अवधि प्रांत चैनल में आप सब सुधी जनन के एक बार फिर से स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस के बाल कांड कथा के अवधि भावार्थ सहित व्याख्या के आज 8वां दिन है। आज यह कथा में बाबा द्वारा वाल्मीकि, वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव और पार्वती मैया आदि के वंदना के प्रसंग है। बाबा कहत हैं, बंदौ मुनिपद कंजो रामायण जहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजो दोष रहित दूषण सहित। बाबा कहत हैं, हम वह वाल्मीकि ऋषि जी के चरणन के वंदना करी थे जे रामायण जस पूज्य ग्रंथ लिखिन ही, जे खर रासस सहित होयु के बावजूद वह के विपरीत माने बहुत कोमल और सुंदर हैं, और जे दूषण अर्थात दोषपूर्ण हुई तो दोष रहित हैं। हम उनके चरणन के वंदना करी थे। बंदौ चार्यो वेद भव बारिद बोहित सरिस, जिन्हि न सपन्यु खेद बरनत रघुबर विशद जसु। हम चारु वेदन के वंदना करी थे जे संसार रूपी सागर का पार करवावे वाले जहाज के समान है, और जह का श्री रघुनाथ जी के यश महिमा बखान करत भय माँ सपनों माँ आलस थकान नाय होत है। बाबा कहत हैं, बंदो विधिपद रेनुभव सागर जहि कीन्ह जहाँ, संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विषवारुणी। हम विधाता ब्रह्मा जी के चरणन के धूर के वंदना करी थे जे भवसागर बनाइन ही, जेहमा से एक ओर तो संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु के अवतरण भवा है, तो हुए दूसरे तरफ दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा के प्रगटीकरण भी भवा है। विबुध बे प्रबुध गह चरण बंदी कहाहु कर जोरी, होय प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह यही सब के चरणन के हाथ जोड़ के वंदना करी थे। आप सब प्रसन्न हुई के हमरे सब सुंदर मनोरथ हमार मनोकामना पूर्ण करो। आगे बाबा कहत हैं, पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनक एक हर अविवेका। फिर हम सरस्वती और देव नदी गंगा मैया के वंदना करी थे। ये दोनों पवित्र हैं, निर्मल हैं और मनोहर चरित्र वाली हैं। गंगा जी माँ स्नान करे और जल पिए सब पाप जैसे हर लेती ही, वैसे दूसरे ओर सरस्वती जी के ऐसा गुण है जे गुण और यश काहे भर से अज्ञान के नाश के देती। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। माता पिता और गुरु के समान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के वंदना करी थे जे दीन बंधु और दीनानाथ हैं, नित्य प्रतिदान करे वाले हैं, जे सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी हैं और परम सखा हैं। हमारे जस तुलसीदास के सब प्रकार से भला करे वाले हैं। ऐसे माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का हम बारंबार प्रणाम करी थे। कलि बिलो की जगहित हरि गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। बाबा कहत हैं, जौन शिव पार्वती जी कलयुग का देख के जगत हित के खातिर साबर मंत्र समूह एक तरह से भगवान शंकर द्वारा देवी पार्वती जी का दीन गवरहा, जवन कठिन संस्कृत पारंपरिक योग भाषा से अलग देसी बोली या ठेठ बोली या भाषा में उच्चरित है, यह के रचना किहिन ही। बाबा कहत हैं, यह मंत्रन के अक्षर बेमेल हैं, इनके न तो कोनो ठीक से अर्थ होत है न जप होत है, लेकिन फिरो शिव जी के कृपा प्रताप से यह के फल प्रत्यक्ष होत है।
सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाओ, वसनऊ रामचरित चित चाओ। वे उमापति महेश हम पर प्रसन्न हुई के यही कथा का आनंद और मंगल के मूल बनई हैं। यह प्रकार पार्वती जी और शंकर जी दोनों जन के हम ध्यान कई के उनके प्रसाद पाई के हम प्रसन्न चित्त से श्री राम चरित्र के वर्णन करित है। भनित मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मनहु सुराति। जे यही कथहि स्नेह समेता, कही हहि सुनहि समुझ सचेता। हुई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। शिव जी की कृपा से हमारी कविता यह मेर सुशोभित हो जाई, जैसे तारा मंडल सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित हो जाती। जे यही कथा का प्रेम पूर्वक और सावधानी सहित समझ बूझ के कही सुनी, ऊ कलयुग के पापन से बची और सुंदर कल्याण और मंगल के भागी हुई के श्री रामचंद्र के चरणन के प्रेमी बन जाई। ऐसा गोस्वामी जी कहा। सपनेहु सोचहु मोहि पर, जौ हरि गौरी पसाओ। तो फुर हो जो कहेउ सब, भाषा भनित प्रभाव। यदि हम पर श्री शिव जी और पार्वती जी सपनों में सचमुच प्रसन्न हो गए हुई हैं, तो हमरे यह भाषा कविता के उ सब प्रभाव सही हो जाई जवन हम कहा है। ये कथा नीक लाग होए तो चैनल का सब्सक्राइब कर लो और अपने हित मित्रन तक ये कथा का अवधि भावार्थ वाला भेज के आनंदित हो।